वो है हमारा किड्स टॉक रस। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो देखिए आज के टाइम पर जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत जल्दी बीमार होने लग रहे हैं। क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2022 की रिपोर्ट का कहना है कि 5 साल से छोटे बच्चे जितने भी हैं उनमें से 40% बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब कि उनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी देखी गई। अब जब शरीर में पोषक तत्व ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों की जो ग्रोथ है, जो बढ़ती उम्र है, वो रुक जाती है। जो उस दौरान बच्चों का जो ब्रेन डेवलप करता है, वो रुक जाता है। बच्चे के अंदर जो पावर होती है, जो शक्ति होती है बीमारियों से लड़ने की, वो कम होने लग जाती है। शरीर में ऊर्जा की कमी होने लग जाती है और बच्चा बार-बार बीमार होने लग जाता है। अब पोषक तत्व की कमी क्यों हुई? क्योंकि बच्चों को घर का खाना पसंद नहीं आता। जो वो टीवी में, फ़ोन में देखते हैं खाने-पीने की चीज़ें, जब वो बाहर जाते हैं दुकानों पे जो पैकेट वाला जो खाना देखते हैं, वो उनको ज़्यादा पसंद लगता है। और उसी को वो ज़्यादा सेवन करते हैं। और आप सभी को पता है कि जो फ़ास्ट फूड, जंक फूड, जो पैक्ड फूड आते हैं, इनमें पोषक तत्व बिल्कुल ना के बराबर होता है। लेकिन बच्चों को वही पसंद आता है, जिससे कि बच्चों का सिर्फ़ पेट ही भरता है, ना कि उनके शरीर की जो एक और भूख है पोषक तत्वों की, वो कम हो पाती है। तो जिसकी वजह से बच्चों में पोषक तत्व की कमी बढ़ती जा रही है। साथ ही दूसरा है स्क्रीन टाइम, कि आज के टाइम पर बच्चों को ना फिजिकल गेम्स खेलना पसंद नहीं है। वो सिर्फ फ़ोन, आप उनको फ़ोन दे दीजिए, वो एक जगह शांति से बैठ जाते हैं, फिर फ़ोन में या तो वो यूट्यूब पे रील्स देखते हैं या कोई गेम वगैरह खेलते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि बाहर कौन क्या कैसे क्या खेलते हैं, कोई फिजिकल गेम भी होता है। उनको उसमें आज के टाइम पर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं मिलती। इसके वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम तो बढ़ रहा है, साथ ही बच्चों के अंदर मोटापे की समस्या भी बढ़ती जा रही है। और साथ ही जब ब्रेन डेवलप करने वाला होता है, उस वक़्त बच्चा अगर फ़ोन ज़्यादा चलाता है, तो बच्चों का आईक्यू लेवल भी कमज़ोर होने लग जाता है। और आयुर्वेद कहता है कि जब बच्चों का बढ़ता शरीर होता है, उस वक़्त रासायनिक जड़ी-बूटियाँ, साथ ही ऐसी हर्ब्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बच्चों की ग्रोथ में मदद करे और ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ाने में मदद कर सके। बात करें आयुर्वेदिक विज़डम की, तो पहले के टाइम पर ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, इन जड़ी-बूटियों का यूज़ किया गया बच्चों की बुद्धि को तेज़ करने के लिए, बच्चों की ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए, साथ ही बच्चों में जो स्ट्रेंथ है, जो बल है, उसको बढ़। इसके अलावा जो हमारा प्रोडक्ट है किड्स डॉग रस, ये इसके सेवन करने से बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, पाचन क्रिया बेहतर होता है, ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ा देता है और बच्चों की ग्रोथ में मदद भी करता है। और बात करें जड़ी-बूटियों की जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है ब्रह्मी, जो कि बच्चों की मेमोरी, चीज़ों को याद रखने में लंबे समय तक मदद करता है। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। शंखपुष्पी, जो कि बच्चों के फोकस को बढ़ा देता है, मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है। मतलब कि बच्चा कितनी ध्यान से कोई चीज़ को देखता है, समझता है, एनालाइज़ करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा, जो कि बच्चों की ग्रोथ में मदद करेगा और बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, उसको बढ़ा देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि विटामिन सी का भंडार है, जो कि बच्चों के शरीर में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। गुड़ची, जो कि बच्चों में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करती है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है इसके सेवन करने से बच्चों की ग्रोथ अच्छे से होने लगती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, पाचन क्रिया बेहतर होती है, ब्रेन फंक्शनिंग इंक्रीज होती है। एक स्टैंडर्डाइज्ड हर्बल सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर के आए हैं आपके बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। यूज़ कैसे करें? 10 से 15 एमएल हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 1 से 2 बार आप दे सकते हैं खाना खाने के बाद में। ऐसा कीजिए जैसे कि सुबह स्कूल जाने से पहले आप दीजिए और रात को सोने से पहले आप दे सकते हैं। आप दूध के साथ में यूज़ करवा सकते हैं या शहद के साथ में भी यूज़ करवा सकते हैं।
और बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते आप सभी को इसका रेगुलर यूज करना होगा। और बच्चों को फ़ोन का यूज़ कम से कम कराएँ। स्क्रीन एक्सपोज़र कम से कम आपको करना होगा बच्चों का। और बच्चों को थोड़ा आप कहिए कि जो फ़िज़िकल गेम्स हैं, जो घर से बाहर जाकर खेले जाते हैं, फ़िज़िकली एक्टिवनेस उससे बढ़ती है। तो थोड़ा उनको प्रमोट कीजिए फ़िज़िकल गेम्स के लिए। साथ ही घर पे ही खाना थोड़ा टेस्टी बनाइए, जो बच्चों को अट्रैक्टिव लगे, ताकि बच्चा घर का खाना ज़्यादा पसंद करे और बाहर के खाने को जो वो यूज़ है, वो कम से कम करके रखें। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑर्थोडॉक प्रवाही कुआं। बात करें प्रॉब्लम्स की तो आज के टाइम पर 30 से 40 साल के बीच में ही लोगों को जॉइंट पेन की समस्या देखने को मिलती है। हर 6 में से 1 भारतीय व्यक्ति के अंदर या मसल पेन, जॉइंट पेन, हड्डियों में दर्द, कार्टिलेज लिगामेंट में दर्द देखने को मिलता है। ये आईसीएमआर 2023 की रिपोर्ट का कहना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस जो पहले 2.25 करोड़ के आसपास में थे, वो बढ़ करके लगभग 6.5 करोड़ के आसपास में हो चुके हैं। और ये संख्या धीरे-धीरे आने वाले समय में बढ़ती जा रही है। रीज़न क्या है? सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, बढ़ता मोटापा। मतलब कि आपका जो जॉब प्रोफ़ाइल है, वो सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है और आप पूरे दिन में 1000 कदम भी नहीं चल पाते हैं। आप फ़िज़िकली इनएक्टिव हो चुके हैं। साथ ही बढ़ता मोटापा, मतलब जब आप फ़िज़िकली इनएक्टिव होते हैं, तो उससे क्या है कि जो एक्सेस कैलोरीज़ आप लोग लेते हैं खान-पान के अंदर, वो एक्सेस कैलोरीज़ चर्बी की फ़ॉर्म में आपके शरीर में जमता जाता है। जिससे कि मोटापे की समस्या बढ़ने लग जाती है और जॉइंट पेन की समस्या बढ़ जाती है। आयुर्वेद एक्सप्लेन करता है कि जब आपके शरीर का वात दोष, कफ दोष इम्बैलेंस होता है, साथ ही आपके शरीर में जब टॉक्सिक लेवल बढ़ने लग जाता है, तब आपको जॉइंट पेन की समस्या देखने को मिलती है। और बात करें आयुर्वेदिक विज़डम की, तो देखिए कहा गया कि जब आपका वात दोष बढ़ता है, तो आपके शरीर में ड्राइनेस और क्रैकिंग की समस्या बढ़ती है। अमा मतलब आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल का बढ़ जाना, कफ मतलब आपके शरीर में सूजन की समस्या बढ़ जाना। और ऑर्थोडॉक हेल्प करता है आपके गट, आपके लीवर और जॉइंट हेल्थ को बेहतर करने में। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है शलाकी, जो कि सूजन को कम करके रखता है, जॉइंट हेल्थ को बेहतर कर देता है, जो पेन आपको फ़ील हो तो उससे रिलीफ़ दिलाता है और जिन कारणों की वजह से सूजन की समस्या होती है, उसको होने नहीं देता है। ये फाइटोमेडिसिन 2003 की रिपोर्ट का कहना है। हड़जोड़, जो टूटी हुई हड्डियों की जो रिकवरी है, फ्रैक्चर जो बोन्स होती हैं, उसकी रिकवरी में मदद करता है। साथ ही आपकी बोन की हीलिंग में हेल्प करता है, लिगामेंट को मजबूती और साथ ही उसकी रिकवरी में भी हेल्प करता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2006 की रिपोर्ट का कहना है। करक्यूमिन, जो कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि शरीर में सूजन के चांसेस को कम कर देता है, जोड़ों में जो अकड़न होती है उससे रिलीफ दिलाता है, कार्टिलेज के स्वास्थ्य को बेहतर करता है और ओवरऑल पेन से भी रिलीफ दिलाने में आपकी मदद करता है। ये अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी 2014 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी, जो कि यूज किया गया सूजन को कम करने के लिए, साथ ही मसल्स में जो स्टिफनेस होती है उसको कम करने के लिए, जो मसल्स में जो अकड़न हो जाती है उससे रिलीफ दिलाने के लिए। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2012 की रिपोर्ट का कहना है। नेक्स्ट हमारे पास में है एलोवेरा, जिसका यूज किया गया रासायनिक जड़ी बूटी के तौर पे, जिसके यूज करने से आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है। मतलब कि जो भी आपने खान पान खाया, उसमें जो भी पोषक तत्व हैं, वो अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने में ये मदद करता है। साथ ही सूजन के चांसेस को भी कम कर देता है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारे जो प्रोडक्ट है शरीर के अंदर से जो जॉइंट पेन का जो कारण है उसको खत्म करने में मदद करता है। साथ ही शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकाल देता है। और बेटर रिजल्ट्स के लिए आप इसके साथ में जेसी ऑइंट का यूज करें, जो शरीर के अंदर के साथ साथ ऑर्थोडॉक और शरीर के बाहर से जेसी ऑइंट जेल उस जॉइंट पेन से रिलीफ दिलाने में आपकी हेल्प करता है और रिस्टोर कर देता है आपके लंबे समय तक आपकी जॉइंट की मोबिलिटी, मूवमेंट, आपकी जॉइंट के मोशन को इंक्रीज करने में। यूज कैसे करें? 20 से 25 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में आप सब लोग यूज कर सकते हैं।
बेटर रिजल्ट्स के लिए 90 दिन कम से कम आपको लगातार यूज करना होगा और इसी के साथ में जेसी ऑइंट जेल का भी यूज करेंगे। पूरे दिनचर्या में 2.5 से 3 लीटर के बीच में टोटल लिक्विड इंटेक आपका होना चाहिए और खान पान में प्रोटीन की जो मात्रा है उसको बढ़ा करके रखेंगे। ठीक है। और जब भी इन प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो रेंज ऑफ मोशन को आप मंथली ट्रैक करेंगे, क्योंकि पहले आपका जो जॉइंट है, जो मसल है, पहले कितनी मूव किया करती थी और आप प्रेजेंट में कितनी कर रही है। और जब भी यूज करेंगे इन प्रोडक्ट्स का तो एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज करने से जो रेंज ऑफ मोशन है, जो मोबिलिटी है, उसको इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपकी ओवरऑल शरीर के मूवमेंट के लिए, जॉइंट्स के लिए। ठीक है। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज करना आप लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ब्रेन डॉग प्रवाहिकवाद। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो लोगों के अंदर आज के टाइम पर फोकस करने की समस्या बढ़ती जा रही है। मतलब क्या कि कह सकते हैं कि लोग ना चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, याद नहीं रख पा रहे हैं। हर 3 में से 1 स्टूडेंट के अंदर अटेंशन की प्रॉब्लम है। ये एनसीईआरटी 2023 की रिपोर्ट का कहना है। यहाँ तक कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने काम काज को लेकर के डेली तनाव में रहते हैं। एनजाइटी उनको होने लग जाती है, उनको स्ट्रेस होने की समस्या बढ़ जाती है। अब किसी व्यक्ति के अंदर यदि स्ट्रेस एनजाइटी बढ़ता है तो उनका जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिससे कि उनकी ब्रेन फंक्शनिंग कम होती चली जाती है। और आयुर्वेद कहता है यदि आपकी ब्रेन फंक्शनिंग कमजोर होने लगी तो मतलब कि आपकी जो जीवन शैली है धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए पहले के टाइम पर जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया, जैसे कि ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती और साथ ही तगारा का यूज किया गया आपकी स्लीप साइकिल को बेटर करने के लिए, ताकि जब आप लोग सोने के लिए जाते हैं तो आपकी मेमोरी को इंक्रीज करने में मदद कर सकें। अश्वगंधा, जो कि आपके शरीर का जो कोर्टिसोल हार्मोन है, जिसके वजह से आपके शरीर में तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, उसको कंट्रोल करके रखता है। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है ब्रह्मी, जिसके यूज करने से जो मेमोरी है वो इंक्रीज होती है, मतलब चीजें हमें अच्छे से याद रहती हैं। और याद करने की क्षमता बढ़ने लग जाती है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी हमारी इंप्रूव हो जाती है। ये न्यूरो साइकोफार्माकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। शंखपुष्पी, जो कि ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ाती है, आपके ब्रेन को जो है हाइपर एक्टिव होने नहीं देती, मतलब डिसीजंस कभी भी एकदम से लेने नहीं देती। अच्छे से आपके शरीर को काम रखती है, ब्रेन को काम रिलैक्स रखती है, ताकि जो भी डिसीजन आप लोग लें वो अच्छे से सोच समझ करके लें। और साथ ही आपके फोकस पावर को भी इंक्रीज कर देती है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा, जो कि आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन की जो मात्रा बढ़ती है उसको कंट्रोल करके रखने में ये मदद करता है, जिससे कि एंजाइटी का लेवल कम हो जाता है और साथ ही तंत्रिकाओं का जो फंक्शनिंग है, जो नर्व्स के जो काम करने के तौर तरीके हैं, वो बेहतर होने लग जाते हैं। ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की रिपोर्ट का कहना है। ज्योतिषमती, जिसको यूज किया गया इंटेलिजेंस के तौर पे, मतलब कि इसके यूज करने से आपकी ब्रेन की जो आईक्यू लेवल है वो इंक्रीज होता है और नर्व्स की जो फंक्शनिंग है वो फास्ट होने लग जाती है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इन इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। तगारा, जो कि आपकी स्लीप साइकिल को बेहतर करती है, नर्व्स की फंक्शनिंग को बेहतर करती है और ओवरऑल जो ब्रेन की जो रिकवरी है उसको भी बेहतर करने में मदद करती है। ये फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपकी मेमोरी को इंक्रीज करता है, फोकस को इंक्रीज करता है, तनाव को दूर करता है, स्लीप साइकिल को बेटर कर देता है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपकी बुद्धि को तेज करने के लिए, साथ ही आपकी शरीर की ताकत, आपके शरीर के बल को बढ़ाने के लिए भी।
एक प्योर हर्बल मिश्रण है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का। और यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार यूज करेंगे। यदि मॉर्निंग में यूज करते हैं तो आपका फोकस बढ़ता है चीजों को लेकर के। यदि नाइट में यूज करते हैं तो आपकी रिलैक्सेशन मतलब ब्रेन को रिलैक्स करना, मेमोरी को इंक्रीज करना, ब्रेन की रिकवरी में मदद करना। आप इसको शहद के साथ में या दूध के साथ में भी सेवन कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप सब लोग डेली एक्सरसाइज करेंगे जिससे माइंड आपका डाइवर्ट होता है, स्ट्रेस कम होता है। ठीक है। और अच्छा खान पान करें। अच्छे खान पान से भी आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग कनेक्टेड रहती है। अच्छा खान पान, अच्छा पाचन क्रिया, तो अच्छी आपकी ब्रेन फंक्शनिंग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है एडिडो प्रवाही कुआ। अब आज के टाइम पर कुछ लोग चाहते हैं कि जो बुरी आदतें उनके शरीर में आई थी, जैसे कि टबैको च्युइंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब भी आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो उसके बदले में आपका शरीर प्लेजर हार्मोन, उसको हम डोपामिन हार्मोन बोलते हैं, उसको रिलीज करता है। जिससे कि आपको मजे आते हैं, आपको अच्छा फील होता है। जिससे कि आप वो हार्मोन ज्यादा बनता है तो आप इसका सेवन ज्यादा करते हैं, सेवन ज्यादा करते हैं तो वो हार्मोन और ज्यादा बनता है। ऐसे करते करते आपको इसकी लत लग जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इसको एकदम से छोड़ता है तो उसमें होता क्या है कि जो विथड्रॉल सिंड्रोम की समस्या है, मतलब कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा तनाव होने लगेगा, बेचैनी होने लगेगी, नींद नहीं आती है, साथ ही तलब बहुत ज्यादा उठने लगेगी चीजों को सेवन करने की। जिससे कि वो व्यक्ति इनको सेवन फिर से स्टार्ट कर देता है और वो व्यक्ति इजीली इनसे छुटकारा नहीं पा पाता। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि यदि आप अपने शरीर की जो रिद्म है, जो डिसबैलेंस हो गई थी, जो त्रिदोष डिसबैलेंस हो गए थे, यदि उनको बैलेंस कर देते हैं, उस टॉक्सिक लेवल को बाहर निकाल देते हैं, तो धीरे धीरे आप इन आदतों से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के इस टाइम पर अश्वगंधा का यूज किया जो कि तनाव से मुक्त करता है। गुड़ची, हरितकी का यूज किया। तो इन बुरी आदतों के कारण से आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल की मात्रा बढ़ी थी, उसको डिटॉक्स करने के लिए, उस टॉक्सिक लेवल को कम करने के लिए। साथ ही शंखपुष्पी ब्राह्मी, जो कि आपके ब्रेन में से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं, प्लेजर हॉर्मोन्स, उनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि विथड्रॉल सिंड्रोम की समस्या आपके शरीर में ना आ सके। तिराकटु जीरा का यूज किया गया जो कि पाचन क्रिया को वापस से रीसेट करता है, उसको बेहतर करने में मदद करता है। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने ब्लड को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है अश्वगंधा, जो कि कोर्टिसोल हार्मोन को कम करेगा, जिससे तनाव 40% तक कम हो जाता है और हेल्प करता है आपके तनाव और साथ ही जो बेचैनी होती है उससे रिलीफ दिलाने में। ये इंडियन जर्नल साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की रिपोर्ट का कहना है। शंखपुष्पी, जो कि ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ा देती है, आपके माइंड को हाइपर एक्टिव होने नहीं देती, काम रखती है और नर्वस सिस्टम को बेहतर करती है, फोकस को इंक्रीज कर देती है। ये जर्नल फार्माकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट का कहना है। गुड़ची, जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में मदद करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, लीवर फंक्शनिंग को बेहतर करता है और साथ ही जिन इन बुरी आदतों के कारण से आपके शरीर में जो टॉक्सिक लेवल बढ़ा था, उस टॉक्सिक लेवल को भी कम करने में मदद करता है। ये फोटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। भ्रमी, जो कि आपके शरीर में जो प्लेजर हार्मोन बढ़ रहा था, उस डोपामिन हार्मोन को, उस प्लेजर हार्मोन को कंट्रोल करने में मदद करता है, ताकि विथड्रॉल सिंड्रोम की समस्या आपके शरीर में ना आ सके और आपको मोटिवेट भी करता है, आपके ब्रेन को हेल्दी भी रखता है। ये न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। हरितकी, जिसका यूज किया गया आपके गट को डिटॉक्स करने के लिए, टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने के लिए, साथ ही पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए और खान पान में जो भी पोषक तत्व हैं वो अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो सके, उस चीज में ये मदद करता है। ये आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हेल्प करता है, जो क्रेविंग्स आप सभी को उठती है, जो तलब आप सभी को उठती है कि मुझे इसका सेवन करना है, उस तलब को ये कंट्रोल करके रखता है।
साथ ही इन चीज़ों के सेवन करने से जो टॉक्सिक लेवल आपके शरीर में बढ़ा था, उस टॉक्सिक लेवल को भी कम करता है। साथ ही आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को भी बेहतर करता है। तो मतलब ये टारगेट करता है आपके ब्रेन को, आपके लीवर को और साथ ही आपके गट हेल्थ को भी। एक प्योर हर्बल सॉल्यूशन है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी एडिटिव्स हमने यूज़ नहीं करे हैं। और यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार यूज करना है, एक बार सुबह एक बार शाम को। और हो सके तो शहद के साथ में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। ठीक है, और कोशिश करें अपने माइंड को बिजी रखें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है डायबोडोकस। बात करें समस्या की, प्रॉब्लम की, तो देखिए जिस समस्या के लिए इसको डेवलप किया गया वो है डायबिटीज, मतलब कि मधुमेह की समस्या। और भारत देश में डायबिटीज की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि भारत देश को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मतलब भारत देश दूसरे नंबर पर आता है डायबिटीज की समस्या में, पहले पर आता है आपका चाइना। और उस संख्या में से अगर हम देखें तो 50% के अंदर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, मतलब जो डायबिटीज कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अब उस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? किडनी का फेल होना, साथ ही आंखों से अंधा हो जाना, हाथ पैरों में पैरालिसिस होना, हाथ पैरों में गलाव पड़ जाना, गैंग्रीन तक समस्या आ जाती है और आपकी हार्ट फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आयुर्वेद कहता है कि जो मधुमेह है वो एक मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होने वाली समस्या है, मतलब आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म डिसबैलेंस हो जाता है उसके वजह से ये समस्या आपके शरीर में बढ़ने लग जाती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, इस समस्या से जुड़े हुए पहले जो जड़ी बूटी यूज की गई, जैसे कि गुडमार, जो कि आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता, इसको शुगर डेस्ट्रॉयर के तौर पे भी जाना गया। विजय सारा, जो कि आपके खाने में जो ग्लूकोज है उसकी एब्जॉर्प्शन को ये कम कर देता है, जिससे कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम बनी रहती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज आपका नहीं होता। मेथी, जो कि आपके शरीर में इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है, जो काम करने का तरीका है, उसको इंक्रीज कर देता है। जामुन, करेला, जो कि पेनक्रियास जो ऑर्गन होता है उसकी फंक्शनिंग को बेहतर करता है, साथ ही मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने ब्लड को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है गुडमार, जो कि इंसुलिन को सपोर्ट करता है सीक्रेट करने के लिए, साथ ही आपकी जो छोटी आंतें होती हैं जिसमें से शुगर एब्जॉर्ब होता है उसको स्लो कर देता है। ये जर्नल ऑफ डायबिटिक रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। विजयसार, जो कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करके रखता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी काम करने के तरीके को बढ़ा देता है, साथ ही पेनक्रियास के सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं उनको बचा करके रखने में, उनकी फंक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। ये फड थेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मेथी, जो कि हेल्प करती है खाना खाने वाली बाद की जो शुगर है उसको बैलेंस करने में, साथ ही इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करने में। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिनल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। जामुन, जो कि आपके शरीर में ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है, साथ ही बढ़ता टॉक्सिक लेवल को भी बैलेंस करने में ये मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। करेला, जो कि इंसुलिन की तरह काम करता है आपके ब्लड में जाकर के, ये हेल्प करता है आपके सेल्स को ग्लूकोज अपटेक में, ताकि जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो सके। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, एक मल्टी हर्बल शुगर को कंट्रोल करने वाला हमारे पास में प्रोडक्ट है, जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आपके लॉन्ग टर्म यूज के लिए। बात करें कि यूज कैसे करें, 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाली पेट आपको इसका सेवन करना है।
बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते आपको लगातार यूज करना होगा। और साथ में जो अच्छी डाइट है उसको फॉलो करें, मतलब कि मीठे का परहेज करेंगे, और साथ ही और जो डाइट प्लान है वो अच्छे से आप लोग फॉलो करेंगे। ठीक है। लेकिन सिर्फ डाइट ही नहीं, आपको एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बैलेंस होता है, और साथ ही ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी बैलेंस करने में मदद करता है। तो अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, मीठे का परहेज करना बहुत ज़रूरी है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है आई डॉक्टर। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो आज की बहुत ही यंग एज बच्चों के अंदर, उनकी जैसे 20 साल की उम्र से पहले ही उनमें आंखों से जुड़ी हुई समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि आंखों में ड्राइनेस होना, रेडनेस होना, सूजन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, और इरिटेशन की समस्या, इचिंग की समस्या बहुत देखने को मिल रही है। और लगभग 70% यूथ के अंदर स्क्रीन रिलेटेड आंखों में दर्द होता है, मतलब कि वो बच्चे फोन का यूज, टीवी, लैपटॉप, टीवी, इन सब का यूज बहुत करते हैं, जिसके वजह से उनकी आंखों में दर्द होता है। यहाँ तक कि कैटरेक्ट की समस्या जो बुढ़ापे में आया करती थी, देखने को मिलती थी, वो आज के टाइम पर 45 साल की उम्र से पहले ही लोगों के अंदर आ चुकी है। आंखों का ड्राई हो जाना, रेडनेस हो जाना, यहाँ तक कि आपकी जो विजन है, जो आईसाइट है, वो भी कमजोर होने लग जाती है। और बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया, जैसे कि रोज, रसोट, हनी, पुनर्नवा, नीम, तुलसी का, जिनके यूज करने से आपकी आईज क्लीन रहा करती, साथ ही सूजन की समस्या नहीं होती, इन्फेक्शन की समस्या नहीं होती है, साथ ही आपकी आईज के लेंस को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी आईज की जो आईसाइट है, जो नजर है आपकी आंखों की, वो बेहतर हो जाती है। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है रोज, जो कि आपकी आंखों को ठंडा रखता है, रेडनेस होने नहीं देता, और इरिटेशन होने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। रसोट, जो कि पोटेंट एंटी माइक्रोबियल है और एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, मतलब कि आपकी आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने नहीं देता, ना ही उसको फैलने देता है, और आपकी आईज में को हेल्दी रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। हनी, जो कि आपकी आईज के लेंस और आपकी जो कॉर्निया है उसको बचा करके रखता है आने वाले इन्फेक्शन से, साथ ही आईज के टिश्यूज को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में भी मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्दवा, जो कि आपकी आईज में जो फ्लूइड बनता है, ताकि जो आपकी आईज को ड्राई होने नहीं देता, उस फ्लूइड को बनाने में हेल्प करता है, सूजन की समस्या को कम कर देता है, और आपकी आंखों में ग्लूकोमा की जो समस्या है उसको भी कम कर देता है। ये फाइटो मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। नीम और तुलसी, जो कि आपकी आईज में से टॉक्सिक लेवल को कम करती, इसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती, आपकी आईज में एलर्जिक रिएक्शंस को होने नहीं देती, सूजन के चांसेस को भी कम करके रखने में मदद करती। ये इंटरनेशनल जर्नल मॉलिक्यूलर साइंसेज 2020 की रिपोर्ट का कहना है। और यूज कैसे करें? एक क्लासिकल नेत्र रक्षक हमारा प्रोडक्ट है, जो कि 100% एक्सटर्नल हर्बल आई ड्रॉप में हमने डेवलप किया। इसमें कोई सिंथेटिक्स का हमने यूज नहीं किया, जो कि ट्रिपल एक्शंस पर काम करता है। आंखों को ठंडा रखना, आंखों को साफ करके रखना, और आंखों में कंफर्ट बनाए रखना। और यूज कैसे करें? जब भी आप आइस को टच करेंगे तो सबसे पहले हैंड वॉश करना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आधी से ज्यादा आइस की जो समस्या है वो आपके हाथों के द्वारा आइस में पहुंचती है। और फिर 1 से 2 बूंद दिन में 2 से 3 बार एक आंख में, ऐसी दूसरी आंख में आप यूज कर सकते हैं। और आंखों को कभी रब नहीं करना चाहिए, कभी यदि इचिंग होती भी है तो आइस को वॉश कीजिए प्रॉपरली। ठीक है। यदि आप कोई भी आई ड्रॉप बोतल की यूज करते हैं तो उसको 1 महीने के अंदर ओपन करने के बाद आपको यूज अप कर लेना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कफ डॉग प्रवाही हुआ।
अब जो कफ की समस्या है वो क्यों बार बार आती है? हल्की फुल्की दस्तक हुई, आपने ध्यान नहीं दिया, वो चली भी जाती है, पता भी नहीं चलता, फिर से आ जाती है, फिर चली जाती है। तो ये जो दस्तक है, जो कफ की समस्या है, ये 90% या तो एलर्जिक रिएक्शन आपके शरीर में है, या कोई वायरल इन्फेक्शन आपके शरीर में हो सकता है। क्योंकि यदि आपको रात को सोते वक्त कफ की समस्या होने लगी, तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। साथ ही आपके ब्लड में से ऑक्सीजन की जो कमी है, वो कम होने लग जाती है। और आयुर्वेद कहता है कि कफ को कभी दबाना नहीं चाहिए। जिस कारण की वजह से आपके शरीर में वो डेवलप हुई है, उन दोषों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो हमें ऐसी हर्ब्स का यूज करना चाहिए जो आपकी सांस की नलियों में म्यूकस बनने ना दें, साथ ही सूजन की समस्या होने ना दें, उनको क्लियर करके रखने में मदद करके रख सकें। और जिन जड़ी बूटियों का हमने यूज किया अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है वसा, जो कि सांस लेने की छोटी छोटी नलियां आपके फेफड़ों के अंदर होती हैं, उनको ओपन करने में मदद करता है, ताकि सांस आप लोग अच्छे से ले सकें और कफ की समस्या ना आ सके। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी, जो कि आपके गले में इरिटेशन होने नहीं देती, सूजन की समस्या आने नहीं देती और ड्राई कफ की समस्या होने नहीं देती। ये फाइटो मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। पीपली, जो कि आपकी सांस की नलियों में जो ब्लॉकेज हो जाती है, उस ब्लॉकेज को ओपन करता है। आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन अपटेक की, उसको इंक्रीज कर देता है। और आपकी जो गला है, जो सांस की नलियां हैं, इसमें कंजेशन होने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी, जो कि आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी है उसको एक्टिवेट करने में मदद करती है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। सौंठ, जो कि आपके शरीर में जाने के बाद सूजन की समस्या को कम कर देती है, साथ ही इरिटेशन होने नहीं देती और क्रोनिक कफ की समस्या आपके शरीर में आने नहीं देती। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा कंठकारी, जो कभी कभार आपको बहुत तेज और लगातार जो खांसी उठती है, दस्तक उठती है, जिससे कि गला में आपको ब्लॉकेज भी हो जाती है, ऐसी समस्या ये होने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2016 की रिपोर्ट का कहना है। दालचीनी, जो कि नेचुरली आपके गले में जो कफ बनने की समस्या है उससे रिलीफ दिलाता है, साथ ही सपोर्ट करता है आपके खून का जो संचार है उसको बेहतर करने में। ये न्यूट्रिएंट्स 2020 की रिपोर्ट का कहना है। लौंग हेल्प करती है ताकि किसी प्रकार की माइक्रोबियल इन्फेक्शन आपके शरीर में ना हो सके, और पेन से रिलीफ दिलाने में भी आपकी मदद करता है, और गले में खराश ना हो उससे भी बचा करके रखता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोपिया 2017 की रिपोर्ट का कहना है। सोमलता, जो आपकी नसल पैसेज होता है, जो आपका नाक होता है, उसको ओपन करके रखता है, ताकि इसमें ब्लॉकेज ना हो और आपको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2019 की रिपोर्ट का कहना है। ये सारी जड़ी बूटियां मिल करके हेल्प करती हैं अपने मल्टी लेवल एक्शंस पर, जैसे कि थ्रोट को स्मूथ रखना, साथ ही इसके गले को और आपकी सांस लेने की जो नलियां हैं इसको ओपन करके रखना, सूजन ना होने देना, कफ ना बनने देना, म्यूकस ना बनने देना, साथ ही इनका जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने में मदद करना। और बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम करता है आपके वात दोष और कफ दोष को बैलेंस करने में। जो कि आप मार्केट में जो सप्रेसेंट का यूज करते हैं, उनकी लत भी लगती है और आदत है, एक उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो मल्टी हर्बल एक्शंस पर काम करता है, और ऊपर से जड़ी बूटी वाला हमारा प्रोडक्ट है, 100% आयुर्वेदिक फॉर्मेशन वाला हमारा प्रोडक्ट है, जिसकी लत भी नहीं लगती है और सेफ भी होता है आपके गले के स्वास्थ्य को बेहतर करने में, आपकी सांस लेने की जो नलियां उसको ओपन करने में, और आपकी लंग्स की जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर करने में। यूज कैसे करें? यदि कोई छोटा बच्चा है तो एक छोटी चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद में यूज करें। यदि कोई अडल्ट है तो दो छोटी चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद में यूज कराएं, हल्के गुनगुने पानी के साथ में। यदि कभी कफ कफ होती है तो उसको लाइटली मत लीजिएगा,
उसको प्रॉपर तरीके से ठीक कीजिए ताकि वो दोबारा आपके शरीर में ना आ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कार्डियोडोकरस। और बात करें जिस समस्या को देखते हुए हमने इसको डेवलप करा, वो है आपकी दिल से जुड़ी हुई समस्या। लगभग 25% भारतीय लोगों को किसी न किसी प्रकार की दिल से जुड़ी हुई समस्याएं हो चुकी हैं। ये WHO 2023 की रिपोर्ट का कहना है। हर 3 में से एक अडल्ट के अंदर हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या देखने को मिल रही है। बढ़ता तनाव, बढ़ता पोल्यूशन, पुअर डाइट आपके शरीर में हार्ट हेल्थ की समस्या को बढ़ा रहा है। और आयुर्वेद का कहना है, यदि आपकी हार्ट यदि कमजोर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर का वात दोष इम्बैलेंस है और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के टाइम पर अर्जुन छाल का यूज किया गया आपकी हार्ट की प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर आने वाली समस्याओं से बचाने के लिए। अश्वगंधा जो कि स्ट्रेस, तनाव को कम करता है, साथ ही आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर कर देता है। गार्लिक, गूगल, पुनर्नवा जो कि खून के संचार को बेहतर करने में मदद करता है। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है अर्जुन जो कि कार्डिक आउटपुट मतलब कि दिल के धड़कने की जो क्षमता है उसको बेहतर करना, उसकी मांसपेशियों को ताकत देने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गार्लिक जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, साथ ही नसों के स्वास्थ्य को बेहतर कर देता है। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, साथ ही बढ़ते तनाव को कम करना और आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर करने में हेल्प करता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा हेल्प करता है आपकी हार्ट और किडनी हेल्थ को बेहतर करने में, जो कि आपके शरीर में एक्सेस वाटर इकट्ठा होने नहीं देता, साथ ही आपकी हृदय की जो मांसपेशियां हैं उसकी फंक्शनिंग को बढ़ा देता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। गूगल हेल्प करता है आपके ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल को बैलेंस करने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने में, साथ ही लिपिड मेटाबॉलिज्म मतलब कि एक्सेस कैलोरीज जो आप लोग लेते हैं तो चर्बी की फॉर्म में जो जमता है उस चर्बी को भी काटने में ये हेल्प करता है। ये फर्टिथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, एक मल्टी हर्बल फॉर्मुलेशन है आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही बढ़ते तनाव से रिलीफ पाने के लिए। काम करता है बीमारी की जड़ पर ताकि खून का संचार बेहतर हो सके और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो सके। प्योर आयुर्वेदिक मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। और यूज कैसे करेंगे? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में। और बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। और कोशिश करें कि तथा तला हुआ, भुना हुआ घी, तेल का सेवन कम से कम करके रखेंगे और डेली धीरे धीरे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज करने से आपकी हार्ट हेल्थ भी बेहतर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है एलर्जी डॉग प्रवाही हुआ। अब आज के समय में एलर्जी की जो रिएक्शंस है लोगों के अंदर बहुत देखने को मिल रही हैं। हर 4 में से एक भारतीय के अंदर किसी न किसी प्रकार की या तो एलर्जी या स्किन एलर्जी देखने को मिल रही है, जो कि पहले ना के बराबर थी। और एलर्जी बहुत प्रकार की हो सकती है, आपके शरीर में खाने से, पीने से, जानवरों से, डस्ट पार्टिकल से, पेड़ पौधों से। लेकिन दिक्कत ये है उस व्यक्ति को पता नहीं कि मुझे एलर्जी किस चीज से है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आती है। तो ब्लड टेस्ट कराएं, कंफर्म करें कि आपको एलर्जी किस चीज से है। अब एलर्जी क्यों हुई? क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर जो पोल्यूशन अगर ज्यादा है तो पोल्यूशन आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को बढ़ा देता है। दूसरा, प्रोसेस फूड आपके टॉक्सिक लेवल को ओवरलोड कर देता है। और बढ़ता तनाव आगे चल करके आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है
उसको और ज्यादा वो कमजोर कर देता है। तो आपके शरीर के पास ताकत नहीं बचती है बीमारियों से लड़ने की। अब आगे बढ़ते हैं। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के टाइम पर गिलोय जड़ी बूटी का यूज किया गया आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि आपके शरीर में जल्दी से कोई समस्या, कोई बीमारी ना आ सके। नीम का यूज किया गया सूजन को कम करने के लिए। तुलसी का यूज किया गया आपके कफ को क्लियर करने के लिए, साथ ही लंग्स की जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर करने के लिए। हल्दी, जो कि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है उसको बढ़ा देती है, साथ ही आपके इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करने में मदद करती है। और बात करें जड़ी बूटी जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गिलोय, एक पोटेंट रासायनिक जड़ी बूटी जो कि आपके शरीर में हिस्टामिन को रिलीज होने नहीं देती। ये वही मॉलिक्यूल है जो एलर्जी के दौरान आपके शरीर में रिलीज होता है। तो ये क्या करता है, गिलोय इस हिस्टामिन को ही रिलीज होने नहीं देता और एलर्जी की जो रिएक्टिविटी है उसको कम कर देता है। और जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट का कहना है। नीम, जो कि सूजन को कम करता है, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, आपकी स्किन हेल्थ को बेहतर करता है और एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करके रखता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी, जो कि कफ बनने नहीं देती, आपकी रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट, जो सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है उसको बेहतर कर देती है और साथ ही आपकी जो इम्यूनिटी है लंग्स की उसको बेहतर करने में भी मदद करती है। ये आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। ब्राह्मी, आपके शरीर में जो बढ़ता तनाव है उसको कंट्रोल करके रखती है, साथ ही एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करके रखती है और माइंड बॉडी को बैलेंस करके रखने में मदद करती है। ये न्यूरो फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। हल्दी, जो कि करक्यूमिन है इसके अंदर में, जो कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि टॉक्सिक लेवल को कम करता है, सूजन को कम करता है, साथ ही आपके शरीर में इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करने में मदद करता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेस्पिरेटरी हेल्थ पर काम करता है, साथ ही स्किन एलर्जी को मैनेज करने में मदद करता है। और इसके यूज करने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, साथ ही सूजन के चांसेस भी कम होने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आप यूज करेंगे। बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। और जिस व्यक्ति को एलर्जी की समस्या है उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना ब्लड टेस्ट कराएं, कंफर्म करें एलर्जी किस चीज से है, ताकि उसके कांटेक्ट में आने से आप अपने आप को बचा सकें। और उस दौरान जब आप उसके कांटेक्ट में नहीं है तो अपने आप को प्रिपेयर कर सके, अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकें। यदि गलती से भी कांटेक्ट में आ जाते हैं तो एलर्जिक रिएक्शंस आपके शरीर में ना क्रिएट हो सके। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट कराएं, कंफर्म करें कि आपकी एलर्जी किस चीज से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है स्टोन डॉग रस। बात करें प्रॉब्लम्स की, तो देखिए किडनी स्टोन्स के केसेस भी आज के टाइम में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 15 से 20% भारतीय लोगों को स्टोन्स की समस्या हो चुकी है। ये आईसीएमआर 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब कुछ व्यक्ति पैसे खर्च कर करके सर्जरी करवा लेते हैं, स्टोन्स को रिमूव करवा लेते हैं। लेकिन स्टोन्स तो रिमूव करवा लिए, लेकिन वो स्टोन बनने का जो प्रोसेस है उसको कैसे ठीक करें? वो हर 2 से 3 साल के बाद में वो स्टोन फिर से बनने लग जाता है। और आयुर्वेद कहता है कि यदि स्टोन बन रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपके शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की समस्या हो चुकी है। जब हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए हमारे पास में ऐसी जड़ी बूटियां होनी चाहिए जो कि स्टोन को आपके शरीर में ही तोड़ने में मदद करें, मूत्र द्वार के द्वारा वो बाहर निकल सके, उस स्टोन के कारण से जो सूजन, जो पेन हुआ उससे रिलीफ दिला सके और उसको वापस से बनने का जो प्रोसेस है उसको जड़ से खत्म कर सके और किडनी फंक्शन को इंक्रीज कर सके।
इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जिन जड़ी बूटियों का हमने यूज किया आज के मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है पशानवेल। ये नेचुरली आपके शरीर में जाने के बाद किडनी के अंदर जो स्टोन होता है उसको तोड़ने में मदद करता है। फिर वो मूत्र द्वार के द्वारा बाहर धीरे धीरे निकलता जाता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी 2011 की रिपोर्ट का कहना है। वरन हेल्प करता है आपकी जो मूत्र द्वार है, जो यूरिनरी जो ट्रैक्ट होते हैं उसको बचा करके रखना, साथ ही जो स्टोन बनने का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करके रखना और यूरिन फ्लो को इंक्रीज कर देना। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2010 की रिपोर्ट का कहना है। गोखरू जो कि आपके जो स्टोन बनने का प्रोसेस है, खासकर जो ऑक्सीडेट स्टोन बनते हैं उसको बनने ना देना, आपके यूरिन फ्लो को बढ़ा करके रखना, यदि पेन होता है तो उससे रिलीफ दिलाने में आपकी मदद करना। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा जो कि किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है, ये एक नेफ्रोप्रोटेक्टिव जड़ी बूटी है और आपकी किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करती है, सूजन को कम करके रखती है, किडनी में पानी इकट्ठा होने नहीं देती, साथ ही किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको इंक्रीज कर देती है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ग्रीन फार्मेसी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गिलोय एक रासायनिक जड़ी बूटी है जो कि हेल्प करती है यूरिनरी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में, इन्फेक्शंस को बार बार ना आने देने में और ओवरऑल जो किडनी की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में मदद करती है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, तो हमारा प्रोडक्ट 4 स्टेज पर काम करता है। स्टोन का ना बनने देना, नेचुरल स्टोन्स को तोड़ना, मूत्र दुआ से बाहर निकालना और स्टोन के कारण जो पेन और सूजन हुई थी, जो इन्फेक्शन हुआ था, उसकी रिकवरी करना। तो 12 प्रकार की क्लासिकल हर्ब्स का यूज़ करके हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है, जो कि क्लिनिकली वैलिडेटेड जो हमारी रिसर्च है, उसका हमने यूज़ किया है, जो कि किडनी को डिटॉक्स करता है, साथ ही किडनी के अंदर वापस से स्टोन बनने नहीं देता है, साथ ही किडनी के जो फ़िल्ट्रेशन रेट है, उसको इंक्रीज़ कर देता है। और यूज़ कैसे करें? 10 से 20 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में आप सब लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। बेटर रिजल्ट्स के लिए हल्के गुनगुने पानी के साथ में यूज़ करें और जो एलोपैथी की दवाइयों का आप लोग यूज़ करते हैं, उसके साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। बस 1 घंटे का आपको गैप रखना होगा दोनों के बीच में। और बेटर रिजल्ट्स के लिए 40 से 60 दिन लगातार आपको इसका यूज़ करना होगा और पानी का सेवन आप सब लोग बढ़ा करके रखेंगे, कम से कम 2.5 से 3 लीटर के बीच में, ठीक है? यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो हमने जाना आज आयुर्वेद के और नए 10 प्रोडक्ट्स के बारे में, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और नई अलग 10 समस्याओं के अंदर उनसे छुटकारा पाने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए। तो जो आज इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिली, उस इन्फॉर्मेशन को आप सब लोग शेयर करेंगे। कैसे? एक आयुर्वेदिक फैक्ट प्लस एक उससे जुड़ा हुआ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और मिनिमम 5 व्यक्तियों के साथ में हर रोज़ आपको शेयर करना है। शेयर करने से आप एक एजुकेटर का काम करते हैं, एक हीलर का काम करते हैं, एक चेंज मेकर का काम करते हैं। क्योंकि आपने लोगों को एजुकेट किया कि कैसे स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, समस्या आपके शरीर